my bacha log, a very warm welcome to all of you. So my atoms, are you all doing fine? यही मैम पूछना चाहती है, एकदम फिट रहो, मस्त रहो, खाते पीते रहो और टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेनी है। अरे पूरे साल से पढ़ाई कर रहे हो विद दिस लवली प्लेटफॉर्म। सारा उमंग 2.0 सीरीज आपने कर लिया होगा या कर रहे होगे, फिर स्प्रिंट सीरीज, फिर स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक सेशन। अगर प्रॉपरली फॉलो करोगे, ट्रस्ट मी, प्रैक्टिस करते रहो, कोई नहीं रोक सकता तुम्हें 90% अबव स्कोर करने से। या so this session is about carbon and its compounds with your Anubha ma'am, your AG ma'am. Session is going to be very important. एक ही सेशन है स्प्रिंट टेक्स का फॉर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, क्योंकि सिलेबस हो चुका है रिड्यूस्ड और हम फोकस करेंगे उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे जो आ सकते हैं एग्जाम्स में, है ना। तो इस रिवीजन के लिए, इस चैप्टर के रिवीजन के लिए आप अनुभा मैम के साथ हो, बिल्कुल हो। गिव मी अ हाई फाइव। लास्ट तक रुकना है क्योंकि मैम होमवर्क देगी टू मेक श्योर कि आपने पढ़ा है और आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे रहे हो, और सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स सीखोगे विद मी अगर लास्ट तक रुकोगे, क्योंकि मैम छोटी बातें बीच बीच में आपको बताती रहेगी। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। क्या क्या पढ़ना है हमें। कोवलेंट बॉन्डिंग इन कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स, जो कि बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से एक क्वेश्चन आ सकता है। द नेचर ऑफ कार्बन, के वो क्यों इतना वर्सेटाइल है। फिर हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स के फॉर्म में क्या क्या होते हैं, और इससे भी क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। होमोलोगस सीरीज, सो मेनी स्टूडेंट्स वर सेंडिंग मी मेल्स रिगार्डिंग होमोलोगस सीरीज कि मैम प्लीज ये बता दो कि इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो स्टे विद मी, आज ही कर लेंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। मैम आपकी सारी बातें सुनती है और उसको फॉलो करती है और आप लोगों को आपके सामने लाती है कि या दैट वाज योर प्रॉब्लम, आई केम अप विद द सॉल्यूशन। तो डू नॉट फॉरगेट टू डू व्हाट, लाइक द वीडियो, शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, क्योंकि कार्बन चैप्टर ही सिखाता है शेयरिंग इज केयरिंग। And definitely if you're new, subscribe to the channel. All right everyone, ये अनुभा मैम का स्केड्यूल है, I think you know it well. आज हम कर रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड 11 दिसंबर। उससे पहले आई होप आपने सारे सेशन फॉलो किए हैं। 14th को लास्ट सेशन होगा, सारा सिलेबस का रिविजन भी कंप्लीट हो जाएगा। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हर दिन 3 PM, हर दिन का मतलब इन दिनों पे 3 PM, लाइक आफ्टर एवरी 2 days आई कम हियर। या ये फिजिक्स का स्केड्यूल है, आई थिंक अब तक आपको सारा पता ही होगा, आपने PDF भी डाउनलोड किया होगा। हर सर रोज आ रहे हैं, अमृत सर हर 2 दिन के बाद आ रहे हैं 3 PM सेम, अंकना मैम हर दिन एंड श्वेता मैम भी हर दिन आपको इंग्लिश पढ़ा रही है 15 दिसंबर तक। तो प्रोबेबली सारा सिलेबस 15 तक खत्म हो जाएगा और आप प्री बोर्ड्स के साथ साथ बोर्ड्स के लिए भी प्रॉपरली प्रिपेयर्ड हो जाओगे। इजंट इट लाइक अ ग्रेट थिंग। तो सपोर्ट चाहिए, करते रहो, बिल्कुल करते रहो। और इसी के साथ देखते हैं हु ऑल आर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत जल्दी आंसर दिया है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के। दोज एंथुसियास्टिक एंड स्मार्ट एंड एक्साइटेड स्टूडेंट्स के मैम ये देखो हमारा आंसर, हम प्रॉपरली आपके साथ हैं और साथ में रिवाइज भी कर रहे हैं और आपको बता भी रहे हैं कि हाँ ये देखो हमारे आंसर हम सही है कि गलत है। तो स्टूडेंट्स आई हैव गिवन यू 2 क्वेश्चन। एक, नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है नॉन मेटल ऑक्साइड बनता है, उसका नेचर क्या होता है। एंड सेकेंड थिंग, जो भी मेरे कॉपर के वेसल्स है टार्निश जब हो जाते हैं, वी रब इट विद टैमरिंड सोल्यूशन या फिर नींबू के साथ उसको रब करते हैं, लेमन के साथ। व्हाट एग्जैक्टली इज द रीजन फॉर द सेम। एंड स्नेहा गेव द आंसर फॉर द सेम। स्नेहा वेल डन। हियर इज दक्ष, देन वी हैव इनोश बरेटो, कैसे कैसे नाम होते हैं भाई तुम्हारे। अर्जुन गेव द आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट, नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। देन वी हैव दिव्या, फरीदा बानो, वी हैव अपर्णा, ईशु, ऑल ऑफ यू गेव एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ये नहीं, सबने, मैंने एक बार चेक किया था और मैम भी लाइक कर देती है आपके कमेंट्स को। तो बहुत सही काम कर रहे हो, करते रहो, उसको बिल्कुल मत भूलो, ठीक है बच्चा लोग। देन वी हैव सम्यक, सम्यक जनरली हर सेशन में आता है, सो एज रुजुल, Tarun, Arya, that's a great work, fantastic students. So let's start with a very positive quote of the day of Anubha ma'am's class. Do remember it. There's no elevator to success. You have to take the stairs. You can't miss it. कि लाइफ में ऐसा नहीं चलता है कि आप ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हो और आप 5th फ्लोर पे सीधा पहुंच जाओगे एलिवेटर के थ्रू, बट
अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको हर दिन एक टाइनी स्टेप लेते हुए, उस पर काम करते हुए आगे बढ़ना होता है. देन ओनली यू कैन रीच सो फास्ट सो हाई इन योर लाइफ. ठीक है? सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैम यस वी कैन एंड यस वी विल. we'll take this seriously because लाइफ में एलिवेटर नहीं होते, लाइफ में सिर्फ स्टेयर्स होती है. आप स्टेप्स लेते रहो और आगे बढ़ते रहो. ठीक है बच्चा लोग, सारी वेदांतु की टीम आपके साथ है ही, सारे मास्टर टीचर्स. Alright everyone, so here is it, the very first question with so much of positivity and high जोश. तो करें बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि स्प्रिंट टेक सीरीज है, मतलब हम सीखेंगे कैसे किसी क्वेश्चन को जल्दी जल्दी से आप अप्रोच कर सकते हो इन अ वेरी लेस मोमेंट ऑफ टाइम. और मैम उसके लिए जो भी पॉसिबल टिप्स एंड ट्रिक्स है वो भी बीच बीच में आपको बताती चली जाएगी. ऑलराइट, एंड सम स्टूडेंट्स टोल्ड मी कि मैम रेड कलर मत यूज करो, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी. ठीक है? पेंटेन हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12. आई नीड टू फिगर इट आउट कि उसमें कितने कोवलेंट बॉन्ड होते हैं. जनरली आप क्या करते हो, आप पूरा स्ट्रक्चर बनाते हो और उसको बनाने में, उसको सॉल्व करने में 2 मिनट तो आराम से लग जाते हैं. मैम आपको बताएगी आप उसको 30 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हो. कैसे? अगर आपने ये बात याद रख ली जो मैम अभी बताने जा रही है. अगर आपका एल्केन गिवन है, जो कि ये है, क्योंकि एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2 जो कि ये फॉलो कर रहा है, तो नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स कैसे फिगर आउट करोगे स्टूडेंट्स? मैम ने एक शॉर्टकट बना दिया, इसको फॉलो करो. ठीक है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ कार्बन -1, दैट विल गिव यू द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो देखो सॉल्व करते हैं इसको. नंबर ऑफ हाइड्रोजन है 12, नंबर ऑफ कार्बन है 5 -1 and that's 16. that will be your answer. क्यों? सारे हाइड्रोजन हमेशा एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन जब आप 5 कार्बन लिखोगे उसमें बॉन्ड तो 4 ही बनेंगे ना, तो टोटल बॉन्ड होंगे 16. देखो 10 सेकेंड में आंसर सॉल्व हो गया. आपको बस ये देखना है 12 + 5 -1. इजंट इट सुपर इजी? तो मैम अगर आप ये बता रहे हो तो और हेल्प कर दो. अगर एल्कीन आ गया, पहली बात तो एल्कीन और एल्काइन से पूछेगा नहीं, दिस इज द वेरी कॉमन क्वेश्चन. फिर भी मैम एल्कीन के लिए बता देती है. एल्कीन के लिए फॉर्मूला बस एक का डिफरेंस होता जाएगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ कार्बन. यहाँ पे था नंबर ऑफ हाइड्रोजन. आप ये सोचो आप 0 के स्केल पे खड़े हो और इधर वैल्यू है -1 एक्सेस पे, इधर है +1, इधर है 0. तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस कार्बन -1 फॉर एल्केन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ कार्बन फॉर एल्कीन. और अगर मैं एल्काइन की बात करूं, अब आप समझ ही गए होंगे, बता दो मुझे बिल्कुल. कमेंट सेक्शन इज देयर फॉर यू, चैट सेक्शन इज देयर फॉर यू. नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ कार्बन +1. That's it. ये तीनों फॉर्मूला याद रखो एंड प्लीज डू रिमेम्बर दिस. एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के सिंपल फॉर्मूलाज है ये. कुछ कॉम्प्लेक्सिटी हुई वहां नहीं ये अप्लाई होगा, जो कि आपके एग्जाम में पूछेगा भी नहीं. ठीक है? तो आंसर सुपर डुपर क्लियर है. यस एवरीवन, ये फॉर्मूला याद रखोगे. आप ये PDF डाउनलोड कर लेना, 3-4 आवर्स में अपलोड हो जाएगी, मैम सेंड कर देगी, ताकि ये सारे फॉर्मूलाज आपके सामने आपको रिटन फॉर्म में भी मिल जाए. ऑल राइट, चलो फिर आगे बढ़ते हैं. सही किया है ना हमने? ये देखो एकदम सही है. और 1 मार्क इन 20 to 30 seconds इज देयर इन योर पार्ट. ठीक है? अगला क्वेश्चन है, ये देखो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करते हो, एलिमिनेशन मेथड को भी दिमाग में रखना कि आप कैसे कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो जो बिल्कुल सेंस में नहीं बनते. ठीक है? तो अब एक बार पढ़ लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर यूजुअली करेक्ट फॉर कार्बन कंपाउंड्स. ठीक है? करेक्ट इनकरेक्ट पे ध्यान देना. तो जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ो, सबसे पहली बात शुरू के 10 सेकेंड 15 सेकेंड क्वेश्चन को पढ़ने में लगाओ और अपना मार्क कर लो जहाँ पे आपको लगता है कि अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा तो गलती हो सकती है. ठीक है? तो जैसे मैंने इसको मार्क कर लिया, मुझे करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है कि कार्बन कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नहीं है. ठीक है? तो पेंसिल भी रख सकते हो और साथ में स्पेसिफिकली इन क्वेश्चन को सॉल्व करके जहाँ पे मल्टीपल आंसर करेक्ट होते हैं, तो आप क्या होता है, आपने थोड़ा सा भी इधर उधर पढ़ोगे ना तो आपसे गलती हो जाएगी फर्स्ट सेकंड के चक्कर में. तो आप ऐसे फॉलो करो, ये तो गलत है. पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सही है, बिकॉज कार्बन कंपाउंड्स आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ फ्री आयंस. नो फ्री आयंस, नो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, गलत है, बिकॉज उनके बीच में एक बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसको बोलते हैं डाइपोल इंटरैक्शन. ठीक है? 11th क्लास में इसको डिटेल से पढ़ोगे. तो
इनके अंदर ये देखो, डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिल्कुल सही बात है। सपोज मैं बात करती हूँ आपसे कार्बन के कंपाउंड की, मेरे पास है सपोज CHCl3, ये है मेरा क्लोरोफॉर्म, ठीक है, ये दूसरा क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल था। इसी तरीके से तीसरा, इनके बीच में जो फोर्स है जिनको होल्ड करके रखे हुए है वो कंपैरेटिवली वीक है, इसीलिए ये जनरली एग्जिस्ट करते हैं आपके लिक्विड्स और गैसेस में। सॉलिड्स बहुत कम होते हैं, होंगे तो भी सॉफ्ट सॉलिड होते हैं, ठीक है, तो ये बात याद रखना। यहां से मुझे पता चल गया कि सेकंड एंड फोर्थ करेक्ट है, तो मैं अब देखने में गलती नहीं करूंगी एंड डी आंसर को सीधा क्लिक कर दूंगी। आर यू विद मी ऑन दिस? समझ में आया कैसे अप्रोच करना है, कैसे अपनी गलती को अवॉइड करना है? दिस इज स्प्रिंट, जल्दी करो और गलती को अवॉइड करते हुए करो। All right, that's so awesome, that's so awesome. Let's move ahead. ये आंसर हमने मास्टर कर लिया है, ये भी बहुत इजी है। What you guys call it? Easy peasy. Which among the following are unsaturated? तो देखो, जैसे मैंने पढ़ा, मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लिया स्पेसिफिकली एक पेंसिल से कि मुझे अनसैचुरेटेड ढूंढना है। फिर दिमाग लगाओ, क्वेश्चन को देखने से पहले अनसैचुरेटेड का मतलब है जहाँ सिंगल बॉन्ड ना होके डबल या ट्रिपल बॉन्ड आए, अनसैचुरेटेड, जिसमें अनसैचुरेशन हो। तो मैं देखो अब वही मेथड अपनाऊंगी, नहीं है, नहीं है, कितनी देर लगी, समझ में आया? अब देखो सेकंड और फोर्थ कहाँ लिखा है, सी पे। बहुत ध्यान से ऑप्शन देखना है, कभी गलती से कुछ और ही पढ़ लो। डबल बॉन्ड, ये मेरा एल्कीन है, डबल बॉन्ड ये मेरा एल्कीन है। एक बार फिगर आउट कर लो, कहीं फॉर्मूला तो गलत नहीं लिखा। एवरी कार्बन हैज टू मेक 4 बॉन्ड, एवरी हाइड्रोजन ऑलवेज मेक अ सिंगल बॉन्ड just to justify its valency. All right, unsaturated double triple bond, we get the answer not even a minute. So that's super easy, super duper easy. Let's move with the next question now. ठीक है, next question क्या है? Which of the following does not belong to the same homologous series? Does not, ये not बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, does not belong to the same homologous series. तो होमोलोगस सीरीज का एक क्वेश्चन ये आ गया, रिपीट होता है इस टाइप का क्वेश्चन। होमो का मतलब सेम, लोगस का मतलब मेंबर, जिसके सारे मेंबर सेम हो, एक जैसे हो, मतलब कि उनका जो फॉर्मूला है वो सेम हो, सेम जनरल फॉर्मूला। और आपको पता है एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, 2 का डिफरेंस, दिस इज एल्केन एंड दिस इज एल्काइन। अब देखो मेंबर फिगर आउट करते हैं। सबसे पहले CH4 यानी कि हाइड्रोजन डबल प्लस 2, ये है एल्केन, हाइड्रोजन डबल प्लस 2 ये भी है एल्केन, हाइड्रोजन डबल प्लस 2 ये भी है एल्केन, हाइड्रोजन डबल ओनली डबल, दैट्स एल्कीन। तो आपको डिफरेंस पता चल रहा है, जो कि सेम होमोलोगस सीरीज से बिलोंग नहीं कर रहा। तो एक तरीके से ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन भी बोल सकते हो उसको। ये तीनों जो है वो तीनों एल्केन है और जो लास्ट वाला है वो एल्कीन है, तो इससे तो बिलोंग नहीं करता। So this is the answer that you need to choose. Your D is the right answer. Make sense everyone? तो देखा किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन कराए, I really want all of you to have that mindset कि मुझे प्रॉपर स्मार्ट वे पता होगा तो मैं अपनी गलती को अवॉइड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। That's what I want, कि आप उसको मास्टर कर लो, ठीक है? Write the formula and draw electron dot structure of CCl4 carbon tetrachloride, tetra for 4, okay, tri for 3. स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं जनरली ट्राई और टेट्रा में। ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4। प्लीज इसमें गलती मत करना, मैम हमारी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। ट्राई 3, टेट्रा 4, ऑल राइट। अब ड्रॉ करते हैं CCl4 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में इससे भी आ सकता है, और मैम ने बताया इन बातों को ध्यान रखोगे वैलेंसी सब्सटेंस की, इसको जल्दी सॉल्व करने के लिए। कार्बन की 4, क्लोरीन की 1, ठीक है, ये मत बोलना कैसे 1, इतना टाइम से मैम पढ़ा रही है। तो आपने क्या किया, CCl4 को चाहे आप ऐसे लिखो, एग्जामिनर गलत नहीं करेगा, दो इसकी स्ट्रक्चर डायमंड की तरह टेट्राहेड्रन होती है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मुझे पता है कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और मुझे पता है क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसको इसके ऊपर लिख लो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को डॉट की फॉर्म में लिखते हो। कितना स्मार्टली मैम ने क्या किया ये आपको भी ध्यान में रखना है कि एक एक इलेक्ट्रॉन को कार्बन की तरफ रखा, क्योंकि एक वैलेंसी है, मतलब क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना है जस्ट टू जस्टिफाई इट्स वैलेंसी, और कार्बन उसी तरीके से रेसिप्रोकेट करता है बिकॉज म्यूचुअल शेयरिंग शो करेगा। नॉन मेटल शेयर देयर इलेक्ट्रॉन टू स्टेबलाइज देमसेल्फ।
तो क्लोरीन मैंने ये क्यों लिखा, क्लोरीन के पास 7 है, वो कार्बन को बोलेगा क्योंकि कार्बन सेंट्रल एटम है, अपना एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे प्लीज सरकार, क्योंकि इफ यू डू दैट मैं स्टेबल हो जाऊंगा। जेंडर बाइज नहीं, आप जाऊंगी भी बोल सकते हो। 7 8 सारे क्लोरीन स्टेबल हो गए। अरे वाह, कितनी अच्छी स्ट्रक्चर बनाई है मैम ने, मैम की ड्राइंग इंप्रूव होती जा रही है। तो सारे क्लोरीन स्टेबल हो गए, क्या कार्बन चुप बैठेगा? बात तो म्यूचुअल शेयरिंग की हुई थी, मैं कहाँ गया? तो कार्बन, चलो भाई तुम भी कर लो, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके खुद के। अब ये सारे क्लोरीन को बोलेगा तुमने मेरे एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए टू स्टेबलाइज, आई विल डू द सेम। इसी को तो म्यूचुअल शेयरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो 4 ऑफ itself एंड देन 5, फिर ये 6 और ये 7 और ये 8। ये था कार्बन का क्लाउड जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं उस गिवन सब्सटेंस के, जस्ट टू जस्टिफाई कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है कि नहीं। और हमने ये ब्यूटीफुल सा स्ट्रक्चर बना दिया, बनाते ही 2 नंबर मिल जाएंगे। कितनी देर लगी? 1 to 2 मिनट, अगर आपने सही तरीके से अप्रोच किया उसको तो। और 2 इलेक्ट्रॉन जब भी शेयर होते हैं बिटवीन 2 एटम, हमेशा क्या बनता है? सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बने इसमें, ठीक है। मैम ने शो भी कर दिया, एकदम बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। यस, ओके। इसी तरीके से सुंदर सा डायग्राम बना के आना है और 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। सी, ये सोल्यूशन भी अटैच है सारे डिटेल में, तो मैम के फीडबैक और सारे डिटेल सोल्यूशन दोनों मिल जाएंगे आपको। और ये तो ट्रेलर है सरकार, पिक्चर अभी बाकी है। What do I mean by the same? कि वेदांत तो ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप 100% मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो, या फिर आई मस्ट से इन अ वेरी बेटर मैनर कि आप आसानी से अपने स्कोर को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हो। और वो कैसे पॉसिबल है? वेदांतों के प्लेटफॉर्म पे हर सेशन में जब भी आप आते हो लाइव क्लास पे, आप ना ही सिर्फ टीचर को सुनते हो, यू विल बी एबल टू टेक पार्ट इन क्विजेस वेयर वी हैव स्टूडेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। आप उनके साथ पार्टिसिपेट करोगे, आप देखोगे कि आपको कोई टॉपिक कितने अच्छे से समझ में आ रहे हैं, रेसिप्रोकेट करोगे और अपना नाम लीडर बोर्ड में भी देखोगे। गलती से कोई सेशन मिस भी कर दिया, आप उसका रिप्ले देख सकते हो। कितना अच्छा फीचर है, काश मेरे टाइम पे भी होता। मैम यूज टू से दिस, कभी बीमार भी पड़ जाए तो प्लीज़ यार कॉपी दे दे, प्लीज़ कॉपी दे दे, आई नोट इट डाउन। अरे टीचर के पास अभी टाइम नहीं है, मैं कब समझूंगा, मैं कब समझूंगी, ठीक है। तो ये वाली प्रॉब्लम हमेशा रहती थी, आपके पास नहीं है, क्योंकि आप जब रिप्ले देखोगे उसमें भी आप टॉपिक पढ़ने के बाद क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो साथ में, और आपका नाम भी लीडर बोर्ड पे दिखाई देगा। टेक्नोलॉजी हैज ग्रोन टू मच। यस एवरीवन, डाउनलोडेबल कंटेंट ऑफ ईच एंड एवरी क्लास विद द मास्टर टीचर्स फीडबैक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें पता हो। साथ में आपके मास्टर टीचर्स और एक टीम ऑफ सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स बैठती है पर सेशन टू सॉल्व योर टॉपिक रिलेटेड रेलिवेंट डाउट्स ऑफ द सेशन। आपको सारी बातों का पता चलता है। द बेस्ट पार्ट इज, अभी आपको बहुत सारे माइक्रो कोर्सेज फ्री में उसी कोर्स में इंक्लूड होके मिल रहा है। आप जिस चैप्टर का नाम लोगे, आप उसको चाहे 100 बार पढ़ो, 1000 बार पढ़ो, अंटिल देयर बी नो नॉलेज गैप, ठीक है। क्रैश कोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे आपको बतानी थी कि क्रैश कोर्स सारे टीचर्स के शुरू हो चुके हैं। आपको ये होता था पता नहीं वो टीचर्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे इस कोर्स में, तो मैंने 9th और 10th के क्रैश कोर्सेस शुरू ही किए हैं, कुछ पिछले हफ्ते और कुछ शुरू होने वाले हैं। तो आप बिल्कुल मिस मत करो। और मैं बता देती हूँ, क्रैश कोर्स के थ्रू अगर आप इसका पार्ट बनते हो, फॉर 1 मंथ 3 मंथ्स दोनों रेलिवेंट है। आई मस्ट से 3 मंथ ज़्यादा रेलिवेंट है, क्योंकि आपके ना ही डाउट्स क्लियर होंगे, आपको सारी स्ट्रैटेजी पता चलेगी टू डू गुड इन द एग्जाम एंड टू बूस्ट योर स्कोर डेफिनेटली, ठीक है, क्रैश कोर्स के थ्रू। तो लेस इज मोर, ठीक है, वेदांतों का मोटो है। अब आप सोचोगे कि मैम करें कैसे उसको, एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ होगा, राइट, आप उस पर क्लिक करो, वो प्रो क्लास का है, और एजी प्रो कोड पे अप्लाई करते ही आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। 2699 से सीधा 2159, और 3 मंथ्स का कोर्स 7999 का था, और वेदांता के डिस्काउंट के बाद था ये। और अगर एजी प्रो कोड लगाया तो उस पर और एक्स्ट्रा सेव कर पाओगे, एंड जस्ट पेइंग 11 to 9 रुपीज पर सेशन। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि मैम होता कैसे है, क्या आप एक बार गाइड कर दोगे? बिल्कुल मैम, अभी आपको गाइड कर देती है कि वो जो लिंक है उसको आपको कैसे ओपन करना है और एजी प्रो कोड पे क्लिक करना है, ठीक है। तो आई टेक यू टू दैट पार्ट, जस्ट अ मिनट, एंड यस
I'll open it. Okay everyone, ये देखो मैम ने क्या किया, एक सेशन ओपन कर लिया मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, और जो पिछला स्प्रिंट था ये देखो पिन्ड बाय वेदांतु 9/10, ये वाला मैसेज सबसे ऊपर मिलेगा आपको। और ये देखो सब्सक्राइब टू वेदांतु प्रो नाउ, ये कोड है। जैसे ही मैंने क्लिक किया सबसे पहले आपको अपनी ग्रेड सेलेक्ट करनी है, 9th 10th जो भी है, 10th किया मैंने, अपना टारगेट CBSE 2021 रखोगे, और यहाँ पे ये 1 और 3 मंथ्स के लिए पूछ रहा है जो भी आप अप्लाई करोगे। जैसे मैंने प्रोसीड टू पे क्लिक किया, यहाँ पे एंटर कूपन कोड, आपको अपना कूपन कोड अप्लाई करना है। तो देखो स्टूडेंट्स किस तरीके से आप जो भी कूपन कोड लगाओगे, दिस इज नॉट फॉर यू गाइस, AG Pro जैसे ही कूपन कोड लगाओगे यू विल गेट योर डिस्काउंट, और उसके बाद पे नाउ आप किसी भी मोड से करो एंड द कोर्स विल बी फॉर योर्स। और आपके पास पूरा ये सेशन खुल के आएगा जहां आप अपने अपकमिंग सेशन भी देख सकते हो, आपके जो भी आपके पास सेशन है वो भी चेक कर सकते हो, आपका जो भी बैच है उसके बारे में भी चेक कर सकते हो, और सारे कोर्स इंक्लूडिंग क्रैश कोर्स की डिटेल इसके साथ इंक्लूड होगी। तो प्लीज चेक इट आउट। ओके, तो आसानी से कर लेना, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैम आपको हेल्प करेगी, इस तरीके से दैट वर्क्स। ऑलराइट, अब हम चलते हैं अपने बैक टू द टॉपिक। आई होप अब आपको पता चल गया इसको कैसे अप्लाई करना है। एंड yep, so here we are students, I hope every information is super duper clear. Would love to see you in my crash courses right now that's are going on. तो अगले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन एंड ऑल्सो ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, तो जैसा मैम ने बताया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनानी आ सकती है, और जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है जो एग्जाम में पूछ सकता है वो ये 3-4 है, तो इन पे आपको ज्यादा फोकस करना है। मीथेन, इथेन, उसके बाद इथीन, प्लीज याद रखना कंफ्यूज नहीं होना है, इथीन का कॉमन नेम है इथाइलिन। ओके, फिर है इथाइन जैसा इसमें पूछा है जिसका कॉमन नेम है एसिटाइलिन, या आप उसको एसिटिलीन भी बोल सकते हो, और एक बच गया बेंजीन। दीज आर द वन दैट्स प्रीटी कॉमन, जो किसी न किसी तरीके से कभी क्वेश्चंस इस पे आ जाते हैं, तो मैम ने वो भी आपको बता दिया है। अब अप्रोच करते हैं कि इथाइन का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी ड्रॉ करेंगे। इथ मतलब 2 कार्बन, आइन का मतलब फॉलो द फॉर्मूला ऑफ CnH2 and -2, सो दिस विल बी C2H2। सबसे पहले अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ कर लें तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान हो जाता है। आई हैव टू कार्बन एंड एज इट्स हैविंग द फॉर्मूला ऑफ एल्काइन, दैट मीन्स कार्बन एंड कार्बन इज हैविंग अ ट्रिपल बॉन्ड। और मैम ने आपको पहले ही बताया था कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, और अगर वो 3 बॉन्ड कार्बन के साथ बना रहे हैं मतलब 1 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि 2 हाइड्रोजन भी है, कार्बन की वैलेंसी 4, हाइड्रोजन की 1, दोनों सैटिस्फाई हो गई, तो ये मेरा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है इथाइन का। अब देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना कितना आसान हो गया, बस आपको इसको प्रिटेंड करना है कि आप बना रहे हो, आप बस इसको कॉपी करते रहो। ठीक है, ये 3 इलेक्ट्रॉन थे कार्बन के, मैंने 3 इलेक्ट्रॉन कार्बन के इस साइड रखे और ये एक इस साइड रखा टू बॉन्ड विद हाइड्रोजन। सेम ये 3 इलेक्ट्रॉन थे कार्बन के जिसने कंबाइन होना है एक हाइड्रोजन की तरफ, और ये हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन। देखो कितना इजी हो गया। अब हम क्या करेंगे, बस इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाएंगे और कुछ भी नहीं करना है। ये हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से शेयर करेगा। डुप्लेट क्यों कंप्लीट करना है, टू अचीव इट्स स्टेबिलिटी, टू फॉलो डुप्लेट रूल, क्योंकि इसमें सिर्फ एक शेल है। कार्बन क्या बोलेगा अब कि मेरे आसपास हाइड्रोजन और कार्बन है, अगर मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो मैं अगर टोटल इनसे 4 शेयर कर लूँ तो मैं भी स्टेबल हो जाऊंगा। तो 4 इसके, 5 इसके, 3 चाहिए तो 3 वो इस कार्बन से लेगा, 5 and 3 8। ये कार्बन बोलेगा ऐसे थोड़ी ना चलता है, I'll do the same job, so 4 and 1 5, और 3 इस कार्बन से ले लेगा क्योंकि जो भी एडजेसेंट एटम है वही कंबाइन होते हैं टू मेक द बॉन्ड। तो हाइड्रोजन कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, 1 सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, 1 सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, इसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। दैट्स व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ योर इथाइन मॉलिक्यूल। नाउ इट्स वेरी वेरी सिंपल बिकॉज आई टोल्ड यू द ट्रिक्स टू डू दैट एज वेल। या thumbs up? Yes everyone, let's see till the end of the session are we able to achieve our target. Let's keep the target of 1k likes, और मैम देखेगी सेशन के बाद students power that can we achieve that or not, though I know we can do that. Okay everyone, let's move ahead with the next question. All the answer is attached here.
Next question is pretty important. Catenation is the ability of an atom to form bond with other atoms of the same element. Okay, कार्बन खुद के साथ repetitively combine होके millions of compounds बना सकता है in a straight chain, in a branch chain, and you know that in a cyclic chain as well. Now the question is, it is exhibited by both carbon and silicon. Compare the ability of the catenation of the two element, give reason. 2 मार्क का क्वेश्चन है, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि किस तरीके से लिखना है. बहुत बड़ी बड़ी कहानियां नहीं लिखनी है, हमेशा याद रखना. सबसे पहला स्टेप है दोनों की स्ट्रक्चर, दोनों का फॉर्मूला, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, जो कि पता है. तो कार्बन सिलिकॉन को कंपेयर करना है इन टर्म्स ऑफ इट्स कैटेनेशन. सो लेट्स ट्राई टू डू दैट. कार्बन के पास सिर्फ 2 शेल है, सिलिकॉन के पास 3 शेल है. कार्बन का साइज छोटा है, स्मॉल साइज. इसका क्या है, कंपैरेटिवली लार्जर साइज. तो साइज का क्या डिफरेंस पड़ता है अभी मैम बता देती है. अगर कार्बन को कार्बन से कंबाइन करना है तो ये देखो, ये उसके 2 शेल हैं और कार्बन के दूसरे वाले के 2 शेल हैं, ये आपस में कंबाइन कर जाते हैं और ये प्रोसेस बार बार रिपीट होती रहती है. ठीक है, तो मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ, जब स्मॉल साइज एटम ओवरलैप करते हैं, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, दे शेयर्ड ईच अदर्स इलेक्ट्रॉन एंड मेक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड. तो जब स्मॉल साइज होंगे तो उनकी ओवरलैपिंग अच्छी होती है, एंड गुड ओवरलैपिंग का मतलब स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ अ बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड. Alright, strong covalent bond. But in the case of silicon, size is comparatively large. ठीक है, आप सोचो थोड़े से 2 हेल्दी से लोग हैं, वो एक दूसरे को ऐसे हक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो अच्छे से हक नहीं कर पाते, ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं हो पाती. रीजन इज बड़े साइज से ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होती. मतलब जो काइंड ऑफ बॉन्ड उनके बीच में बनना है वो कैसा बनता है बच्चा लोग, कंपैरेटिवली वीक. ठीक है, तो यहाँ जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा कंपैरेटिवली वीक. अब अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहे हैं तो दैट्स लाइक अ ड्राइविंग फोर्स फॉर कार्बन, कि वो अपने जैसे बहुत सारे एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन करता चला जाएगा एंड मेकिंग स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड टू. सो इट्स लाइक अ गुड फैक्टर, इंपॉर्टेंट फैक्टर टू हैव दैट. और इसीलिए कार्बन अच्छी खासी कैटेनेशन शो करता है, जबकि सिलिकॉन सिर्फ अराउंड अप टू 8 एटम्स हैं जो जुड़ सकते हैं. उसके बाद इसके पास फोर्स ही नहीं, इसने हार मान ली कि पहले ही कोशिश कर रहे हैं बट इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग तो हो नहीं रही, इतने स्टेबल बॉन्ड्स तो बना नहीं रहे, तो क्यों इतनी मेहनत करना. ठीक है, सो कार्बन हियर इज दैट इन दैट विन विन पोजीशन. ठीक है, दैट्स व्हाट इज रिटन ऑल्सो इन डिटेल, तो आप एक बार प्रॉपरली चेक भी कर सकते हो. लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. और क्वेश्चन क्या है बिल्कुल अभी पढ़ते हैं. व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, गिव एग्जाम्पल्स. हाइड्रोकार्बन्स क्या है, बहुत सिंपल है, उसके एग्जाम्पल देने हैं, एंड देन गिव द स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विद 2 एग्जाम्पल ईच. वेरी वेरी सिंपल. हाइड्रोकार्बन सबसे सिंपल है, 1 मार्क में आप उसको सॉल्व कर सकते हो. दैट दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, and that's the process we get our hydrocarbon, which is generally of 2 types that we need to know: saturated hydrocarbon and unsaturated hydrocarbon. All right everyone, so difference क्या है saturated और unsaturated में. saturated hydrocarbon जो होते हैं उनमें saturation होती है, unsaturated में unsaturation होती है. मतलब सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड में डबल एंड ट्रिपल. क्योंकि सिंगल बॉन्ड में सैचुरेशन है, आप उसको तोड़ के उसमें कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, मॉलिक्यूल टूट जाएगा. अनसैचुरेटेड जिसमें अभी भी आप कुछ चीजें ऐड कर सकते हो, मतलब एडिशन पॉसिबल है. डबल और ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड को तोड़ के आप एडिशन कर सकते हो. ठीक है, तो सैचुरेटेड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, या यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड ये वाला, या ट्रिपल बॉन्ड. एंड द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू टेल इज, उनके 2 एग्जाम्पल देने हैं और वो भी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के साथ. तो आप एग्जाम्पल दे दो. मीथेन ईथेन यहाँ पे, राइट, मीथेन ईथेन लिख देते हैं हम. ये हो गया मीथेन CH4. आई होप स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत ही नहीं है. विथ 2 एग्जाम्पल ईच. और एक आप ईथेन का एग्जाम्पल दे दो. ईथेन में 2 कार्बन है, हैविंग 3 हाइड्रोजन. कार्बन का जो भी वैलेंसी है वो सैटिस्फाई होना चाहिए, स्टूडेंट्स मत भूलना. और अनसैचुरेटेड के आप 2 एग्जाम्पल दे सकते हो, एक ईथीन दे दो और एक इथाइन दे दो. तो इथीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इथाइन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. और जस्टिफाई करने के लिए वैलेंसी आप ऐड करते हो हाइड्रोजन.
यहाँ पे भी एक एक हाइड्रोजन। मैम यहाँ लिख रही है बट प्लीज याद रखना जगह की कमी की वजह से एक स्ट्रेट लाइन में दोनों हाइड्रोजन आके जुड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं शो कर सकती हूँ, ये है मेरा इथाइन का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली। इसको आप अवॉइड कर दो। ऑलराइट, गॉट इट। सो दिस इज इट। और ये इतना इजी क्वेश्चन है, आपको आराम से 3 मार्क्स मिल गए, 1 फॉर फर्स्ट पार्ट एंड 2 फॉर द नेक्स्ट 2 पार्ट, इफ यू विल बी टोटली क्लियर कि आपको कैसा आंसर और क्या क्या आंसर लिखना है प्रॉपरली। All right, so let's move ahead with the next question. Again, homologous, as you were asking, what is an homologous series? Explain with an example. Write 4 characteristic of homologous series. A very important 3 marks question. Homo word का मैम ने पहले ही बताया, होमो का मतलब होता है सेम एंड लोगस का मतलब होता है मेंबर। सो होमोलोगस सीरीज क्या है? अ सीरीज in which all the members are kind of same. That means what exactly same kind of a functional group, इसीलिए सारे same तरीके से behave करते हैं। Homologous series is a series of compounds following same kind of a member, means same general formula and the same functional group. Yes, so your alkane, alkyne, कोई भी जब आप जनरल फॉर्मूला के साथ सारे मेंबर लिखते हो, सबके सब क्या बनाते हैं? सबके सब एक होमोलोगस सीरीज बनाते हैं। सैडली फंक्शनल ग्रुप पार्ट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस एनीमोर दिस ईयर, तो वो हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो एल्केन की अगर मैं बात करूं, जनरल फॉर्मूला सेम है, राइट? ये जनरल फॉर्मूला है, तो मेंबर क्या हो जाएंगे? CH4, C2H6, C3H8, C4H10 एंड सो ऑन। एल्कीन 2 से स्टार्ट होता है, हमने पूरा डिस्कशन किया था इस पे, 2 से स्टार्ट क्यों होता है? जस्ट टू जस्टिफाई द वैलेंसी। अगर C की जगह 1 लिखोगे CH2 मिलेगा, कार्बन की वैलेंसी ना डबल बॉन्ड बना रहा ना वैलेंसी 4 है, तो नहीं पॉसिबल। सेम इन द केस ऑफ एल्काइन, वो भी C2 से शुरू होता है, सेम रीजन, वैलेंसी सैटिस्फैक्शन वहां पे नहीं हो पाता। तो मैम ने अभी क्या किया, कुछ कुछ मेंबर लिख लिए ये बताने के लिए कि उसकी क्या कॉमन प्रॉपर्टी होती है। देखो, एल्केन सेम तरीके से बिहेव करेगा, एल्कीन सेम तरीके से और एल्काइन सेम तरीके से, क्योंकि इनके जनरल फॉर्मूला सेम होते हैं। और उसके अलावा और क्या प्रॉपर्टी होती है? सेम जनरल फॉर्मूला, सेम डिफरेंस ऑफ CH2 ग्रुप इन द नेक्स्ट मेंबर। हर मेंबर में जो कॉमन डिफरेंस है वो हमेशा CH2 ग्रुप का होगा। आप चाहे कहीं और किसी भी फॉर्मूला में चेक कर लो, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन नेक्स्ट मेंबर के पास एक्स्ट्रा होंगे, चाहे उसमें फंक्शनल ग्रुप क्यों ना अटैच हो। सारे के सारे मेंबर सेम टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप, सपोज अल्कोहल है तो सब में OH ग्रुप रिपीट होता है। ठीक है, सेम फंक्शनल ग्रुप बट अ डिफरेंस इन व्हाट? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप मतलब ये जो कार्बन हाइड्रोजन का डिफरेंस आता है, जबकि द फॉर्मूला फॉर एल्काइल इज CnH2n+1, बट उसको अभी हम अवॉइड कर रहे हैं। मतलब ये समझ लो कि कार्बन हाइड्रोजन की बॉडी में फर्क आता है, तो यानी कि एल्काइल ग्रुप में फर्क आ रहा है। अगर फंक्शनल ग्रुप की बात करें, वो हमेशा सेम रहता है एक पर्टिकुलर सीरीज में, एक पर्टिकुलर होमोलोगस सीरीज में। मास की बात करूं, एक कार्बन का मास 12, 2 हाइड्रोजन का 2, दैट मीन्स इन टोटल 14 यूनिट मास। तो जो भी नेक्स्ट मेंबर आते जाएंगे, 14 यूनिट मास एडअप होता चला जाएगा। और आपको पता है मास इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम है क्योंकि सारे मेंबर सेम है, सेम फंक्शनल ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल प्रॉपर्टी वो सेम है, प्रॉपर्टी सेम है, बट फिजिकल प्रॉपर्टी इज चेंजिंग बिकॉज फिजिकल प्रॉपर्टीज आर मास डिपेंडेंट। अगर मास बढ़ रहा है, उनके फिजिकल प्रॉपर्टी, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है, इसलिए लोअर मेंबर गैसेस, फिर लिक्विड और फिर हायर मेंबर जो होते हैं वो सॉलिड होने शुरू हो जाते हैं, मतलब मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर रहा है। दिस इज समथिंग यू नो। तो ये जितनी भी मैम ने बातें बताई, इसको प्रॉपरली भी हम लिख सकते हैं। आई विल शो यू। होमोलोगस सीरीज क्लियर होगी, अ सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वेयर कार्बन हाइड्रोजन इज देयर विद द सेम काइंड ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप, सेम काइंड ऑफ अ जनरल फॉर्मूला, और कैरेक्टरिस्टिक्स वही है, सेम फंक्शनल ग्रुप, same general formula, same kind of a chemical property, but physical property is something that's changing. Yes, so this is very much important and can come to the exam. Now let's move to question number 10, which is again very important. और देखते हैं 3 पार्ट्स हैं, तो हर एक को आंसर करने पे आपको 1 मार्क मिल जाएगा। State the reason why carbon can neither form C4 positive cation और C4 negative anion but form covalent bond, मतलब आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता। Also state, 1 नंबर मिल जाएगा। Also state to explain why covalent compounds are bad conductor of electricity and have low melting and boiling point. Write the structural formula of benzene also. ठीक है, तो रीजन सबसे पहले बात करते हैं कि कार्बन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 2,4 होती है,
तो वो क्यों कैटायन और क्यों एनायन नहीं बना रहा। ठीक है, मैं इस पर लिख भी देती हूँ, ये 6 प्रोटॉन पड़े इसके अंदर, इतनी पार्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात, हमें इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है, बट हमेशा जब भी इलेक्ट्रॉन निकालते हो बारी बारी से, 1 इलेक्ट्रॉन विल गो, ठीक है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन वी नीड एनर्जी। ओके, एनर्जी की जरूरत होती है, और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन को ऐड करा रहे हैं। अब समझो जरा, टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को जैसे निकालते हो, मैम ने कार्बन के अलावा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में समझाया, जैसे इलेक्ट्रॉन निकाला एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, जो भी सब्सटेंस का कैटायन बनता है उसका साइज छोटा होता है ना, क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन से। प्रोटॉन ज्यादा का मतलब न्यूक्लियस स्ट्रांग हो गया, न्यूक्लियस स्ट्रांग हो गया, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्ट्रांगली टाइट रखता है अपने साथ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा के रखता है। अब बाकी के इलेक्ट्रॉन को लूज करना उतना ही मुश्किल होता चला जाता है। तो जैसे आप इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो, ये चार्ज बढ़ रहा है, और इसका मतलब है साइज और छोटा होता जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही मुश्किल होता जा रहा है, मतलब more and more amount of energy is needed for the same. So to lose overall 4 electron energetically, it's not like possible, it's not like a good deal. Tremendous amount of energy is required to do the same. तो energetically favorable नहीं है। On the other hand, अब आप इलेक्ट्रॉन को ऐड कराओगे, जैसे एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करा है, C नेगेटिव हो गया, कार्बन के पास 6 प्रोटॉन थे, तुमने इन टोटल 7 इलेक्ट्रॉन कर दिए, फिर उसके बाद एक और आएगा, तो C2 नेगेटिव हो गया, अब 8 इलेक्ट्रॉन, फिर और आया 9 इलेक्ट्रॉन, फिर और आया 10 इलेक्ट्रॉन। आप एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन ऐड करा रहे हो, तो न्यूक्लियस बोल रहा है भाई मैं तो सिर्फ 6 पॉजिटिव था, मैं तो इतना भी स्ट्रांग नहीं हूँ, तो मुझे बोल रहे हो कि इन टोटल 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना है, क्योंकि 2 यहाँ पे और 4 थे, और 4 ऐड कर लिए, 10 हो गए। मैं इतना पुअर बेचारा 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पा रहा। दूसरी बात, जैसे इलेक्ट्रॉन इसमें आने शुरू हो जाते हैं, छोटा साइज तो है, ये इलेक्ट्रॉन भी उसको रिपेल करना शुरू कर देंगे जैसे नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा। तो कंक्लूजन क्या है, हम इतनी सब बातें तो नहीं लिखेंगे एग्जाम में, तो हम यहाँ पे भी लिखेंगे a nucleus with 6 proton can never hold 10 electron tightly and don't want to do that. तो adding 4 electron is also not possible. Energetically also बहुत ज़्यादा एनर्जी आप उसको दोगे तब जाके वो ऐड करने की कोशिश करेगा, that's also not favorable. तो gaining and losing 4 electrons energetically not favorable, मैंने detail answer भी दे दिए with the small points that you should know. या तो इतना लिखा, सारा आंसर समझ आ गया। ठीक है, अब अगली बात है, also state why covalent compounds are bad conductor of electricity, have low melting and boiling point. तो इसको भी देख लेते हैं। अगर मैं आपको कोई भी एग्जाम्पल समझाऊं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का रीजन यही है, because they does not have free ions, they does not have free ions, और अगर फ्री आयोन्स नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू फ्लो ऑफ आयोन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे शेयर देयर इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने से कभी भी चार्ज नहीं आता, सो दे आर नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। आप कोई भी एग्जांपल ले लो, चाहे आप वाटर ले लो, वो भी कोवलेंट कंपाउंड है, चाहे आप कार्बन का कंपाउंड ले लो, सपोज मैं बात कर रही हूँ मीथेन गैस के, तो जितने भी इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत कम होती है, तो इसको आसानी से ओवरकम किया जाता है बाय प्रोवाइडिंग वेरी लिटिल टेम्परेचर एंड इवन द टेम्परेचर इन नेगेटिव। ठीक है, तो इसलिए इनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे आर कैरिंग। या उसके बाद राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, तो ये भी बहुत आसान है, बेंजीन का फॉर्मूला एक बार हम समझ लेते हैं, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, आंसर प्रॉपर्ली लिखे भी हुए हैं। या राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन C6H6, आपको ये बेंजीन पता होना चाहिए बिकॉज दैट्स क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बेंजीन एक स्पेशल अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड है जिसको हम स्पेसिफिकली एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। एरोमेटिक इससे अरोमा आता है, ठीक है, अच्छी खुशबू आती है जैसा ये बोलते हैं, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द सेम। और खास बात है इसमें कि 3 आपके कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड होते हैं और 3 आपके कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, मतलब ये सारे 6 के 6 कार्बन जो है एक हेक्सागन में अटैच होते हैं, जैसा मैम ने बताया, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, 3 डबल बॉन्ड 3 सिंगल बॉन्ड, और
6 के 6 हाइड्रोजन हर एक कार्बन पे लगे हैं टू जस्टिफाई इट्स वैलेंसी। हर कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4, क्योंकि वो तो आप चेंज कर नहीं सकते, आप चाहे तो चेक कर लो, दैट्स व्हाट इट विल बी, राइट। हर कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, तो ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, और आप इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, ये हेक्सागन बनाया, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है। आप इस बॉन्ड को यहाँ भी दिखा सकते हो, दैट्स नॉट द केस कि मैम ऐसा किया तो गलत हो जाएगा क्या, नहीं, ये बॉन्ड घूमते रहते हैं, कब यहाँ पे दिखाओ यहाँ पे दिखाओ, दोनों स्ट्रक्चर एकदम सही है। मैम हाइड्रोजन कहाँ गया? हाइड्रोजन हम लिखते नहीं, क्योंकि ऐसा माना जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि अंडरस्टूड होता है कि हाइड्रोजन अटैच है, और ये वर्टिसेस का मतलब कार्बन होता है, ठीक है। तो ये आपका बेंजीन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दैट टू साइक्लिक, एंड इसको एरोमेटिक कंपाउंड भी बोलते हैं। इसके बारे में डिटेल से आपको 11th में पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो सारे पार्ट, आई एम प्रीटी श्योर कि आज का सेशन आपने अगर पूरा देखा है तो आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या पॉसिबल है पता चल गए हैं, और यहाँ पे लिखा भी है डिटेल सोल्यूशन। तो ये रिविजन बहुत ज़्यादा काम आने वाला है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ऐसे भी लिख सकते हो ये वाला, बट नहीं लिखोगे इसका तो भी चलेगा, थोड़ा सा ये बताता है कि ये इलेक्ट्रॉन रिंग में ऐसे घूम रहे होते हैं, तो उसके लिए आप एक सर्कल भी दिखा सकते हो, ठीक है। ये सर्कल यहाँ पे वाइट, ये इससे ढंग से नहीं दिख रहा है, रेड यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ऐसे सर्कल पे दिखा सकते हैं। ऑल राइट एवरीवन, तो इसी के साथ सारे के सारे टॉपिक विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, सारे के सारे हमने कवर कर लिए अच्छे से। तो आई होप कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं किया है। दैट्स द होमवर्क टाइम, क्योंकि होमवर्क तो करना पड़ेगा। What are the products formed when hydrocarbons burn in the presence of sufficient oxygen and in the limited supply of air? ये आपका क्वेश्चन है, देखते हैं कितना दिमाग लगाते हो, मुश्किल तो नहीं है। कार्बन को आप बर्न, हाइड्रोकार्बन को बर्न कर रहे हो, चलो मैंने आपको केस भी बता दिया, मीथेन ले लिया हमने, मीथेन हमने लिया और मीथेन को हमने बर्न किया सबसे पहले सफिशिएंट ऑक्सीजन में, एक्सेस ऑक्सीजन में, और फिर हमने बर्न किया इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन। तो देखते हैं क्या आप आंसर दोगे कि क्या डिफरेंस हो सकता है इसके प्रोडक्ट्स में। आई वेट फॉर योर आंसर। एक भी दोगे तो भी चलेगा, बट ये तो बहुत ईजी है, आप दोनों मुझे बता सकते हो, वन लाइनर में ही एक्सप्लेन कर देना चाहे। ऑल राइट, तो ये खत्म होता है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आज। पिछला सेशन 8 दिसंबर को हुआ था, मेटल्स नॉन मेटल्स, आई होप आपने देख लिया होगा। अगला होगा 2 दिन बाद 14 दिसंबर, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, लास्ट चैप्टर ऑफ स्प्रिंटेक्स, लास्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। डू नॉट फॉरगेट कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उस पर आप AG Pro कोड लगा के 20 to 33% MRP पे सेव कर सकते हो। बेस्ट टाइम टू गेट इट बाय अप्लाइंग AG Pro कोड, क्योंकि क्रैश कोर्स शुरू हो रहे हैं सारे टीचर्स के, इंक्लूडिंग अनुभव मैम, 9th 10th दोनों के। अभी लोग प्रॉपरली सारे रिविजन कर पाओगे, हैविंग अ सेशन इन एज लो एज 11 to 9 रुपीज। सो बेस्ट पार्ट एवरीवन। So this is it for today. I hope सब कुछ समझ आया, मजा आया। Do not forget, let's see whether we have hit our target, that is 1K like. I'll definitely see after the session. You can reach out to me on my email ID anubha.gaur@vedantu.com. इस प्लेटफॉर्म को वैसे प्यार देते रहो। Do not forget to subscribe to the channel if you're new and share it among your friends. Carbon is a friendly element. That's what we got to know from it. And students, you can follow me on Instagram as well with my Insta handle, that's chemistry.vedantu, chemistry.vedantu_anubhagar. Okay, I hope सब समझ आया। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, अगली क्लास में मिलेंगे, प्रॉपरली रिवाइज कर लेना। हस्ता लवस्ता, टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।